हम इस वक्त त्रि रश्मि महाबुद्ध विहार प्रेमनगर बेदवाड़ सूरत में है। यहाँ पर आचार्य जी से हम कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आचार्य जी का हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन यहाँ पर अभी प्रशिक्षण शिविर आचार्य जी के द्वारा दिया जा रहा था, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई हैं, जो जनरल नॉलेज में आज के समय में जनरल नॉलेज में वो सवाल आते हैं। लेकिन अब चूँकि सिलेबस हमारी सरकार नहीं है, तो इसलिए सिलेबस कुछ चेंज किया जा रहा है और चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं इस बौद्ध विहार के बारे में, और अभी आप पाली भाषा में कुछ जनरल नॉलेज, पाली भाषा भी पढ़ाए हैं और कुछ जनरल नॉलेज की बातें बताएं, इतने मुख्य बातें बताएं जो बताना हर किसी को ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है हर किसी को। तो इसलिए आप थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दीजिए इस बौद्ध विहार के बारे में, और यहाँ पर जो प्रशिक्षण में उपासक लोग ले रहे थे उनके बारे में। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका नाम सर? मेरा नाम वाईडी सबका, आचार्य वाईडी सबका, और मैं यहाँ हर संडे, हर रविवार के दिन 3 से 5 बजे तक का साप्ताहिक धम्म संस्कार वर्ग यहाँ लेता हूँ। और सूरत में ऐसे ही हमारे लगभग 5-6 जगह पे हर संडे को क्लासेस चलते हैं। और हम पहले तो जो बुद्ध की भाषा है, क्योंकि बुद्ध का सारा जो ज्ञान है वो पाली भाषा में है, तो हम पहला तो पाली सिखाते हैं, क्योंकि हम पाली ना सीखें तो बुद्ध की वाणी नहीं समझे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ें। इसके लिए हम पहले तो पाली भाषा सिखाते हैं, और पाली भाषा थोड़ा करके सिखा के उसका विश्लेषण करवा देते हैं, शब्दार्थ के साथ में समझाते हैं। और बहुत ढंग से मेरे सिवा भी यहाँ दूसरे भी आचार्य आते हैं, वो भी सिखाते हैं, गवाने सर करके हैं। और जो 5 है उसमें एक रतन धंधर साहब है, एक हमारे भास्कर वानखेड़े साहब है, और हमारे पंडित सिरसाट जी हैं, और श्रद्धा ताई करके हैं। और बहुत लोग मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा काम करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारवां बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारा खाली एक मकसद नहीं है कि केवल एक ही बुद्ध विहार में चले, क्योंकि अलग अलग बुद्ध विहार में पाली प्रशिक्षण का भी काम चल रहा है और धम्म प्रचार का भी काम चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी आज का दिन में हमने ज़्यादा करके एक पाली का खाली एक पाठ लिया, अब मेरी पाठशाला, क्योंकि मम पाठशाला, क्योंकि मेरी पाठशाला क्या है कि सिंपल लॉजिक पे हम बताते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा ये नहीं करते, क्योंकि पाठशाला क्या होता है, मेरी पाठशाला में, मेरे पाठशाला में क्या होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा पाली सिखाते हैं। लेकिन साथ साथ में बुद्ध की वाणी के ऊपर हम लोग ज़्यादा ये देते हैं। और अभी ये जो अप्रैल महीना चल रहा है, आज 2 तारीख है, 2 अप्रैल है, तो अप्रैल महीना तो परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समय आ गया है, सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं अपनी ओर से। हाँ, लेकिन हम क्या सही में हकीकत में बाबा साहब की जयंती जिस तरह से मनाना चाहिए उस तरह से क्या बनाते हैं? क्या हम खाली जुलूस निकालें, केवल बाबा साहब के नाम का जय जयकार करें, तो क्या हम सही में धार्मिक हुए? नहीं हुए। और इसीलिए हमारा एक होता है, मकसद होता है कि भाई लोगों को सही व्याख्या समझाए कि बाबा साहब की जयंती कैसी मनाना चाहिए। तो मैं बड़े ढंग से इनको अभी बताया, और बहुत अच्छा से लोग काम कर रहे हैं। और ये जो त्रिरथ है, ये नीचे अंडरग्राउंड है, यहाँ के जो ट्रस्टी है, विशेष करके यहाँ के जो नेताजी है सुरेश भाई सोनवणे और उनका परिवार पूरा सहयोग दे रहा है। और यहाँ ट्रस्टी भी सारे हैं, पूरे सहयोग देते हैं। अब लोग भी आ रहे हैं, दिन में दिन हमारी संख्या बढ़ते जा रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो बेचारे नहीं आ रहे, लेकिन जिनको जानकारी है वो बिहार में आते हैं। और हम हर रविवार को हमने टाइटल ही ऐसा दिया है कि साप्ताहिक धम्म संस्कार वर्ग। टाइटल एकदम इजी टाइटल है कि धम्म भी है और संस्कार भी है। खाली ज्ञान नहीं, संस्कार होना भी जरूरी है, और वो हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं, और बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये ट्रस्ट मतलब पता है कि भाई यार अच्छे से अच्छा लोग आते हैं और काम करते हैं। बाकी अधिक दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हो उसके लिए। यहाँ पर जैसे यहाँ जो प्रशिक्षण लेने के लिए आपने प्रत्येक रविवार को आपने बताया अभी, तो उस प्रशिक्षण में क्या पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या आकर के आप बैठ सकते हैं? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं
क्योंकि एक तो बिहार में आना ये भी बड़ा काम है, और समाज के लोग आना ही बड़ा दुर्मिळ हो गया है। तो जितने लोग आना ही नहीं चाहते हैं। हाँ नहीं, काम के इसमें इतना भाग दौड़ लोगों को हो गया। लेकिन आना चाहते तो वैसा रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ रखा नहीं है। जो भी आए भले देर आए जल्दी आए, लेकिन उनका सब काम स्वागत करते हैं। और यहाँ का जो भी प्रशिक्षण होता है उसके लिए भी हम किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी है, क्योंकि बुद्ध की वाणी इतनी अनमोल है, इसकी कोई भी कीमत कर नहीं सकता है। तो उसके लिए हम लोग ने ओपन रखा है, भाई जो भी आना आए। हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि बाबा साहब जैसे कहते हैं कि अपने उत्पादन का जो भी आप कमाते हो उसका जो 5% जो हिस्सा है, हिसाब हिस्सा, तो हम समाज के लिए जाना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कि जैसा मैं यहाँ से कम मैं 25 किलोमीटर दूर से आता हूँ, तो इतने दूर से आना जाना समय देना, लेकिन उसके लिए कोई कीमत नहीं, क्योंकि अनमोल है। जो अनमोल रत्न हम बांट रहे हैं, और लेने वाले भी अनमोल लोग आते हैं, इसके लिए इसका कोई फीस नहीं रखा है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आपसे, ये प्रशिक्षण आप कब से दे रहे हैं? ये प्रशिक्षण लगभग मैं 1992 में 92 में मैं बौद्धाचार्य प्रशिक्षण पूर्ण किया हूँ, जहाँ चैत्य भूमि है। चैत्य भूमि में जहाँ बाबा साहब का जो मेन, हम मुंबई सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ 3 महीना बैठ के वहाँ स्टडी किया हूँ, अभ्यास किया हूँ। उसके साथ साथ में मैं मुंबई विद्यापीठ से डिप्लोमा इन पाली 1 साल का डिप्लोमा किया हूँ। उसके साथ साथ में मैं विपश्यना रिसर्च सेंटर से, वहाँ भी मुंबई में जो पगोड़ा है, उस पगोड़ा में भी पाली हिंदी 1 महीने का 30 दिन का पाली हिंदी कोर्स भी किया हूँ। और विपश्यना ध्यान साधना भी करता हूँ, पाली का स्टडी भी करता हूँ, और बाबा साहब की जीवनी के। और मेरा भी एक लय बन गया है कि मैं अगर धम्म ना समझाऊँ तो मुझे अपने आप को खाना तक अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है। कल रात भर मैं सोया नहीं हूँ। आज आना है मुझे, मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी भी करनी पड़ती है, और सत्य बोलना है। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लोगों को पचेगा नहीं पचेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये था। लेकिन फिर भी मैं आ गया और बड़े खुले दिल से लोगों को बता। और मैं ये नहीं करता कि किसी के दिल को चोट पहुँचाना मेरा काम नहीं है, जोड़ना मेरा काम है। और जोड़ने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। पहला मैं पढ़ा हूँ, फिर मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने ज्ञान नहीं लिया तो मैं लोगों को ज्ञान कहाँ बांटूँगा। तो ये पाठशाला में जैसे कितने लोग अभी तक प्रशिक्षित हो चुके हैं आपके द्वारा? ऐसा कुछ काउंट करके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अच्छा। नहीं है, इसके लिए कोई काउंट करके नहीं रखा। अच्छा। लेकिन ये तो सतत चालू ही रहता है, क्योंकि ये बिहार में उससे पहले हम लोग एक भटार करके जगह है, जहाँ भीमज्योत बुद्ध विहार है, वहाँ मैं प्रशिक्षण लेता था। अब जहाँ वलसाड़ में जाओगे पंचरत्न बुद्ध विहार, वहाँ तो शुरू से नमो तस्सा भगवतो आरतो से लेके 3 साल तक, महीने का आखिरी रविवार सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक के प्रशिक्षण मैंने 3 साल तक लिया है। और इसके लिए उस विहार में जो भी आज थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा धम्म के बारे में, कार्यालयीन काम के लिए मैं कोई योगदान नहीं मेरा, लेकिन धम्म पढ़ाने का काम मैं 3 साल तक वहाँ किया हूँ। और इसीलिए हर बिहार में अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ। मेरा यही काम है, सीखने वाले चाहे तो सिखाने वाले को भी मज़ा आता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।